अकेले पूरी दुनिया छोड़ सकती हूँ और आप सानिया भाभी से दोस्ती नहीं खत्म कर सकते? सानिया से मेरी दोस्ती उतनी चली जरूर के साथ। फसी जरूर का दोस्त है और लाइबा का होने वाला शौहर। तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ इन 2 रिश्तों पे महदूद है। सच लड़कियों के चक्कर में तुम्हारी दोस्ती मुझसे ज्यादा सानिया के साथ है। तुमने कुछ बता दिया तो मेरी तो लाइफ खराब हो जाएगी। कभी कभार किस्मत किसी एक इंसान को देख ही लेती है कि उसके हिस्से में खुशियां नहीं आनी तो बस फिर नहीं आनी। सानिया की जिंदगी में जरून की शक्ल में खुशियां तो आई, लेकिन आधी अधूरी। अब होप सो इसका होने वाला बच्चा इसे मुकम्मल खुशी दे ही देगा, क्योंकि हर रिश्ते से इस बेचारी ने ठोकर खाई है। हर रिश्ते में अधूरापन है। पहले इसकी माँ छोड़ गई, बाप ने सारी उम्र मुंह नहीं लगाया। शादी के बाद जरा प्यार जागा है तो फिर फसी से जब मोहब्बत की तो उसने छोड़ दिया। किरण से जब दोस्ती की तो उसने छोड़ दिया। जरून से जब मोहब्बत की उसकी जिंदगी में शामिल हुई तो किरण उड़ा कर ले गई। उसने निकाह कर लिया। बेचारी के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा और फिर भी इतना टॉर्चर किया जाता है। सहीफा मैडम जब घर में आई तो कहने लगी, अच्छा उस दिन आया था ना फसी, मुझे गार्ड बता रहा था सानिया, क्या बात हुई तुम्हारी उससे? बाजिद साहब तो सो रहे थे, उसी का हाल पूछने आया होगा। तो यहाँ पर सानिया अपने ससुराल के सामने काफी शर्मिंदा होते हुए कहने लगी, नहीं आंटी मुझे भी नहीं मालूम, मैं भी सो गई थी। वो आया था, हाँ मुझे गार्ड ने बताया था। यहाँ पर तो आमना बेगम और लाइबा को बहुत गुस्सा आ गया कि उनके जाने के बाद अब वो 2 टोक कह देती हैं। मेरी बात सुनो सानिया, तुम्हारा रिश्ता लाइबा से है या जरून से है? इस हद तक तुम फसी के करीब रहो। उससे ज्यादा दोस्तियाँ बढ़ाने की अपने मेके में बुलाने की जरूरत नहीं तुम्हें, वरना बहुत बुरा होगा। जरून भी ये सब कुछ जो सुन लेता है तो काफी बदगुमान हो गया सानिया से, क्योंकि उसने फसी को खुद देखा था सानिया के घर के नीचे गाड़ी में, जब वो सानिया को फूलों के गजरे देने गया था। इसलिए बदगुमानियां बढ़ती जा रही हैं। दोनों तो एक कमरे में होते हुए भी अब एक कमरे में नहीं होते, इतनी दूरियां आ चुकी हैं। और जरून जनाब, एक के बाद दूसरी ऑप्शन तो है ना उनके पास, तभी तो जब डिस्टर्ब होता है। और अब किरण के पास ही जाने लगा है, जिसे उसने कह दिया था कि इस रिश्ते से कोई उम्मीद ना रखो। एट द एंड मैंने तुम्हें छोड़ देना है, लेकिन फिर भी तसल्ली लेने, सुकून हासिल करने वो किरण के पास ही जाता है। फसी जब घर में मिलने आया तो जरून की हालत देखकर समझ गया कि कोई बात तो जरूर है। जाहिर सी बात है, बचपन का दोस्त है, समझ तो जाएगा ही। तो जरून से पूछने लगा, क्या भाभी से कोई झगड़ा है? जब जरून ने इनकार किया तो कहने लगा, कोई लड़की वड़की का चक्कर है क्या? मुझे बता दो, रिलैक्स हो जाओगे। तो जरून भी कहने लगा, रिलैक्स नहीं होगा और परेशान हो जाऊंगा, क्योंकि आजकल तुम्हारी दोस्ती मुझसे ज्यादा सानिया से है। तो मुझसे कोई बात नहीं छुपाते और ये सब कुछ बता दिया यार तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब तो फसी समझ गया कि जरूर कोई बात है। तभी तो वो लाइबा से मिलता है और लाइबा भी यही शिकवा करती है कि सानिया से दोस्ती तोड़ दो। अब यहाँ पर फसी समझ गया कि जो मैं नीचे गया था वाजिद साहिब के घर के, उस दिन रात को गया था, सबको मालूम पड़ चुका, इसलिए वो तो काफी खुश है। इसलिए लाइबा से कहने लगा, मैं अपनी दोस्तियां तोड़ा नहीं करता। जैसे जरून के साथ मेरी दोस्ती है वैसे ही सानिया के साथ। अगर तुमने मेरे साथ रहना है इस सब के बावजूद तो रह सकती हो, वरना ये रिश्ता खत्म ही समझो। अब फसी बार बार सानिया को उसी के घर वालों के सामने बुरा बनाता जा रहा है। लाइबा से बार बार रिश्ता तोड़ने का कहते हैं, लेकिन लाइबा बेचारी उसके प्यार में इतनी डूब चुकी है कि रिश्ता नहीं तोड़ पाएगी। लेकिन सानिया पर अपना गर्ज, अपना गुस्सा जरूर दिखाती है, लेकिन क्या ही फायदा, बेचारी सानिया क्या ही कर सकती है। सानिया को देखकर तो सिर्फ रहम ही आता है, क्योंकि कुछ इंसान वाकई जिंदगी में ऐसे हुआ करते हैं जिन पर कुदरत शायद ही मेहरबान होती है, जिन पर किस्मत शायद ही मेहरबान होती है। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं आप इस बारे में? क्या सानिया पर वाकई आपको रहम आता है या नहीं? वैसे तो अगर सानिया फसी के बारे में ऑलरेडी सबको बता देती, जरून को एटलीस्ट बता देती, तो मामला इस हद तक भी आगे न जाते। और अगर जब जरून ने सानिया को फोन किया था कि वो किरण के निकाह में उसके साथ चले, तो सानिया को जाना चाहिए था, क्योंकि किसी भी कोलीग की खास तौर पर फीमेल की गेट टुगेदर्स में वाइफ को तो एटलीस्ट जरूर होना चाहिए, वरना इतना ज्यादा मेस ना होता। किरण अपने प्लान में कभी भी कामयाब नहीं हो सकती थी। यहाँ पर हम देखें तो सानिया की भी गलतियाँ हैं। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं आप इस बारे में? इस टाइप का ड्रामा अब अनरियलिस्टिक लगने लगा है, क्योंकि वाइफ हस्बैंड में जहाँ पर इतनी अंडरस्टैंडिंग है, इतना अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, तो वहाँ पर छोटी छोटी बातें डिस्कस करने में तो कोई हर्ज नहीं। क्या कहते हैं आप इस बारे में? जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।